तो मैंने देखा है एक लेडीज इस तरफ को बिना कपड़ों के यहाँ पड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने जब देखा तो मैं भागता हो गया अपने घर की तरफ, अपनी घरवाली के कपड़े ला के फिर मैंने एक लेडीज़ को पकड़ा, यहाँ सफाई कर्मचारी थी। मैंने कहा इन लेडीज़ को जल्दी से कपड़े पहनाओ। देखा तो वो पूरी फिर खूनों में नहा रही थी और वो नाबीना भी थी, थोड़ी दिमाग से भी कमज़ोर थी। इधर उधर वाले खाना दे दिया करते थे, दुकानदार दे दिया, किसी ने घर वालों ने कपड़े भी मांग के पहन लिया करती। लेकिन उसके साथ जो हुआ है ना बहुत गलत हुआ है। उन लड़कों को पकड़ा जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे फांसी होती नहीं, छोटे छोटे बच्चों पे, लड़कियों का भी बलात्कार हो जाते, फांसी होती नहीं। अगर एक बंदे को भी फांसी हो गई ना तो 10 लोगों को नसीहत होगी। लेकिन आज इतनी उम्र वाली की 65 साल की बलात्कार कर दिया तो जवानों का क्या होगा बताओ। कोई सेफ है यहाँ पे? लड़की या बच्ची या बूढ़ी औरत, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए.के. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना मयूर बिहार के तिल्लोकपुरी क्षेत्र में, जहां की एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कि एक 50 वर्षीय महिला का रेप करके उसकी हत्या कर दी गई है। और जो है वो मानसिक तौर पे भी वो दिव्यांग थी और बताया गया है कि जो है आंखों से भी वो दिव्यांग थी। अब एक जो है वो बेसहारा औरत का रेप हो जाना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना जो है कितना शर्मसार करने वाली चीज़ है। क्या पूरा मामला है ये हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्या मामला हुआ था। ये जो जगह मेरे पीछे है सामने, इस जगह पे वो रहती थी और यहीं पे उसका जो है वो रेप किया गया। और अब जो है वो स्थानीय लोगों से जानो। क्या नाम है सर आपका? हमारा राम प्रकाश गुप्ता, कचौली वाले। हम तो सवेरे घर से आए, पता चला हमें। हम दुकान अपने हाथ पता चला कि सलमा का रेप हो गया। पता नहीं कौन कर गया कौन नहीं कर गया। बताया जा रहा है आरोपी को पकड़ लिया गया है जिसने किया है। इसके बारे में नहीं मालूम। एक को पकड़ रखा है। मेरा नाम फैजान है। तो क्या घटना आई है सामने? क्या हुआ? घटना यही है भाई, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में सीसीटीवी में कैमरे में वीडियो आई है उस बंदे की। ठीक है, प्रशासन ने एक को पकड़ रखा है, लेकिन उसको एक को पकड़ रखा है और उसकी वीडियो के साथ उसके साथ गलत करा है बहुत। क्या एक से ज्यादा लोग थे? दो तीन आदमी था कम से कम। गैंग रेप का मामला? हाँ जी, वहाँ पे उसके साथ बहुत गलत करा है, उसका रेप कर दिया। बेचारी मर गई है, वो उसका कोई है नहीं, वो बेचारी यहीं रहती है। कम से कम 22 साल से तो मैं देख रहा हूँ उसको यहाँ पर। अच्छा, ये क्या नाम आपका भैया? मेरा नाम मोहम्मद रईस है जी। क्या माजरा है, पूरा मामला किस तरह से सामने आया? ये माजरा मैं सुबह जब 6 बजे करीब इधर को आया तो मैंने देखा है एक लेडीज इस तरफ को बिना कपड़ों के यहाँ पड़ी हुई थी। अच्छा। तो मैंने जब देखा तो मैं भागता हो गया अपने घर की तरफ, अपनी घरवाली के कपड़े ला के फिर मैंने एक लेडीज़ को पकड़ा, यहाँ सफाई कर्मचारी थी। मैंने कहा इन लेडीज़ को जल्दी से कपड़े पहनाओ। देखा तो वो पूरी फिर खूनों में नहा रही थी। उन्हों को फिर हमने 100 नंबर को कॉल लगवाई, हल्की 100 नंबर कॉल आई इधर को, 100 नंबर की जिप्सी आई, फिर एम्बुलेंस आई। उसको हमने लेडीज़ से कपड़े पहनवा के फिर उसमें उनको भर्ती कराया यहाँ से, जब तक वो जिंदा थी। यहाँ से पुलिस वालों के हैंड ओवर कर दी थी। पुलिस वाले उन लोगों को लेके लाल बहादुर गए। लाल बहादुर में से फिर उन्होंने ये नहीं पता कहाँ ले गए। हमने पूछा था फिर आईओ से, जी यहाँ के आईओ कौन है? कि सलीम खान है। तो उन्होंने हमें बताया जी हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि वो लेडीज़ कहाँ पे हैं। नहीं सर, हमने तो 100 नंबर के हवाले करी थी, आप कैसे कह रहे हैं कि लेडीज़ हमारे हवाले नहीं है? तो कह रहे अगर आपको पता है तो आप बताइए। तो फिर हमने उसकी अपनी टीम पूरी ली, संस्था की टीम अपनी साथ में ली। मैं लाल बहादुर गया। लाल बहादुर में जाके हमने पता चलाई यहाँ पे ऐसे लेडीज़ आई थी, क्या आई थी भाई, अब कहाँ हैं? क्या वो यहाँ से जीटीबी रेफ़र कर दिया हमने कि क्या ट्रीटमेंट करा था आपने? कि जी उसका ट्रीटमेंट हमें नहीं पता, हमने क्या करा था क्या नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं करा, हमने तो यहाँ से रेफ़र कर दिया कि कहाँ पे। हाँ, कुछ नहीं बताया कि जी कहाँ पे करा है जी, जीटीबी। अब जीटीबी गए तो उधर को पता चलाया था, वो कह रहे जी यहाँ पे है नहीं। फिर रात को हमें एसएचओ साहब यहाँ पे आके 1 बजे करीब वो दिखलाते हैं, कहते जी मैंने उनको एम्स में भर्ती करा दिया है और ट्रॉमा सेंटर में। हाँ जी, ट्रॉमा सेंटर के अंदर मैंने उन्हें भर्ती करा दिया। ये देखो उसकी फ़ोटो। अच्छा। मैं ही उनके जो है कंप्लेंडर में ही हूँ। आप नहीं किया? हाँ, मैं नहीं करा है और कंप्लेन भी मेरे ही नाम से है, मोहम्मद रईस के नाम से। अच्छा। तो अभी क्या पुलिस ने बताया कि उनकी डेथ हो गई है? पुलिस तो यूँ कह रही है वो जिंदा हैं। अच्छा। पुलिस ने यूँ बताया है जिंदा हैं। अच्छा।
नहीं अभी भी है, पुलिस का यही है बयान के जिंदा है। बयान पुलिस का भी हाँ। अभी एक लड़के ने बताया कि यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, हाँ जी, उसमें कुछ आया है। हाँ सीसीटीवी बता रहे हैं इधर को लगे हुए हैं। हमें तो फिलहाल एक ही बताया है, हमें हमारे पास ना वीडियो है ना हमें पता, हमें तो एक ही बताया है। और 3 है 4 है 5 है वो उसमें हमें उसके बारे में जो तहकीकात के बारे में हमने बोला भी है, तो पुलिस यही कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। रोड पे किसी का है हकदार, कोई गरीब ठीक है आदमी सर, को हकदार है, आप मेरे बताइए। पास। ठीक है। महिला के साथ में इस तरह की दरिंदगी हुई है। हाँ तो गलत हुआ ना वो तो भैया वो दिखाई विखाई भी नहीं देता था, उसे दिमाग से ही बेकार कितनी थे उम्र तो थी उनकी? वो होगी 70 65 70। हाँ बुजुर्ग भी थी, हाँ, मतलब एज बुजुर्ग, काफी हाँ। थी। हाँ। ये थे, इतना ही उम्र था। हाँ तो अभी जो है क्या कार्रवाई समझ में आ रही है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? कार्रवाई ये समझ में आ रही है कि जिसको पकड़ा है उसे भैया जो सजा दो, जो गलत काम करा उसे सजा होना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। सरकार को ये पुलिस वाले को यही कहना है ना भाई हम लोगों का। भाई 65 साल की थी, सलमा नाम था उसका। और वो नाबीना भी थी, थोड़ी दिमाग से भी कमज़ोर थी। इधर उधर वाले खाना दे दिया करते थे, दुकानदार दे दिया, किसी ने घर वालों ने कपड़े भी मांग के पहन लिया करती। लेकिन उसके साथ जो हुआ ना बहुत गलत हुआ है। उन लड़कों को पकड़ा जाए, फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि यहाँ पे फांसी होती नहीं। छोटे छोटे बच्चों पे, लड़कियों का भी बलात्कार हो जाते, फांसी होती नहीं। अगर एक बंदे को भी फांसी हो गई ना तो 10 लोगों को नसीहत होगी। लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। पूर्ति हो रही है। हाँ बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। आ रहा है और जा रहा है, कुछ कर रहे हैं उस बेचारी के लिए। और उसका पता भी नहीं चल रहा कौन सा हॉस्पिटल में जब से वो लेके गए कि मर गई या जिंदा है। कभी कहते थे मर गई, कभी कहते हैं जिंदा है। हम लोग ये चाह रहे हैं हमें पता लगे कहाँ पे है वो, कौन सा हॉस्पिटल में, हम ले आएंगे। हाँ उनका परिवार था, पूरा मोहल्ला ही। सब उसको बोलते थे, चालते थे, उसको दिखता भी नहीं था, रास्ता बता दिया करते थे हाथ पकड़ के। लेकिन हम ये चाह रहे हैं हमें उसका पता चल जाए है कहाँ पे वो, ताकि हम लाके उसकी जो मंजिल है आखिरी वो हम कर देंगे। बस यही कहना चाह रहा है, पुलिस से ये पता लग जाए कहाँ है वो। दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो महिला हैं, उसके बावजूद भी जो है दावे उसके बड़े बड़े बावजूद होते भी हैं। हाँ, दावे होते लेकिन करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर रहा। आप ही देख रहे हो क्या हो रही है यहाँ पे। तो यही हो रही है। आज इतनी उम्र वाली की 65 साल की बलात्कार कर दिया तो जवानों का क्या होगा बताओ। कोई सेफ है यहाँ पे? लड़की या बच्ची या बूढ़ी औरत, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। महिलाओं का ये कहना है कि एक महिला जो कि 60 साल से भी ज़्यादा उम्र थी और वो सालों से यहाँ पर रह रही थी, पूरा मोहल्ला ही, क्योंकि कोई वारिस नहीं था और पूरा मोहल्ला ही उनका वारिस था। और उनकी डिमांड है इन मोहल्ले वालों की, इन महिलाओं की, कि जिस तरह से महिला के साथ में गैंगरेप हुआ है उनके दोषियों को जो है वो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। पुलिस जो है वो अभी सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, फॉरेंसिक की जो है वो टीम भी आई है, लेकिन कोई ख़ास कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। कभी कोई कभी बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई है, कोई कह रहा है अभी ज़िंदा है, लेकिन पुलिस ने अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। सुबह से जो है वो लापता भी बताया गया कि जब 100 नंबर पे फ़ोन किया गया तो लापता भी है, मतलब अस्पताल में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में ले जाया गया, वहाँ से रेफ़र जीटीबी करा, जीटीबी से एम्स करा। कहाँ कहाँ क्या हुआ अभी तक पुलिस ने कोई भी खुलासा माजरा सामने नहीं रखा है कि क्या स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि एक लड़के को गिरफ्तार किया है और जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी हैं, उनकी फुटेज भी आई है, जिससे कि ये पुष्टि हो रही है कि गैंगरेप किया गया है। और महिलाएं तमाम हैं, उनका कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, तो महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। जब एक 60-65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ और नाबीना के साथ में, जो कि दिव्यांग है, उसके साथ में इस तरह का कुकर्म हो सकता है, दरिंदगी हो सकती है, तो जवान और औरतें कैसे महफूज हैं दिल्ली में। तो दिल्ली कब तक सहेगी इस तरह से? दिल्ली की महिलाएं कब तक सहेंगी? क्या सिर्फ फ्री की राजनीति करके ही जो है वो सरकारें अपनी राजनीति चमकाती रहेंगी, अपने गद्दी पर बैठकर राज करती रहेंगी? इनकी सुरक्षा मायने नहीं रखती है। कब तक महिलाएं जो हैं वो दिल्ली में असुरक्षित रहेंगी? दिल्ली हमेशा जो है वो दाग दिल्ली पे यही लगता है कि दिल्ली सेफ नहीं है। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।